नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं प्रवीण कुमार। कहते हैं कि हसीनाएं अक्सर लूट ले जाती हैं, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो नौकरशाह हो। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के सचिव शिवा शंकरन एक महिला पर इस कदर फिदा हुए कि उसे सरकार में टॉप कंसल्टेंट की नौकरी दे डाली। सरकार की आंखें तब खुली जब इस महिला के तार सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग स्कैम से जुड़े हैं। केरल के कस्टम विभाग का कहना है कि भारतीय दूतावास से आने वाले जो डिप्लोमेटिक लगेज होते हैं उसमें करोड़ों का सोना छिपाकर लाया जा रहा था, जो पकड़ा गया है। और जब छानबीन शुरू हुई तो इसका मास्टरमाइंड निकली स्वप्ना सुरेश नाम की हाई प्रोफाइल महिला। हालांकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं कि वे इस महिला को नहीं जानते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और उनकी कई तस्वीरें इस हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट के साथ वो गूगल में तैर रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से इस महिला को बर्खास्त कर दिया है और आईटी सचिव एम शिवा शंकरन को भी मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटा दिया गया है। अब समझते हैं कि ये मामला है क्या। दरअसल केरल के त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्लोमेटिक लगेज से जो 30 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है, तो इस घटना के बाद केरल में एक बड़ा सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। भाजपा को मतलब बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है इस केरल सरकार में, जो वामपंथी सरकार है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट बनाने का। और क्योंकि ये तस्करी रैकेट की मुख्य संदिग्ध जो है वो स्वप्ना सुरेश राज्य में सत्ताधारी जो पार्टी है उसके बहुत करीब बताई जा रही है। तो इस संबंध में आरोपों के बाद मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि वह सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हैं, जो कि डिमांड कर रही है, भाजपा डिमांड कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। स्वप्ना सुरेश आखिर कौन है? स्वप्ना सुरेश का जन्म संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। अबू धाबी में ही उसने पढ़ाई की है और उसके बाद उसे एयरपोर्ट पर नौकरी मिल गई। स्वप्ना ने शादी भी की, लेकिन जल्द ही कहते हैं कि उनका तलाक हो गया और अपनी बेटी के साथ वह केरल के तिरुवनंतपुरम आ गए और नौकरियां बदलने में कहते हैं बहुत माहिर हैं स्वप्ना सुरेश। इसके बाद स्वप्ना सुरेश ने 2 साल तक तिरुवनंतपुरम में एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया और फिर उसकी 2013 में एयर इंडिया एसटीएस में नौकरी लग गई। 2016 में जब धोखाधड़ी के एक केस में क्राइम ब्रांच ने उनकी जांच शुरू की तो स्वप्ना सुरेश अबू धाबी चली गई। जांच के डर से, जांच से बचने के लिए वो फिर से अबू धाबी वापस लौट गई। अबू धाबी में वो यूएई महावाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत की सचिव बन गई और पिछले साल ही उसने फिर एक बार नौकरी छोड़ दी और पुलिस का कहना है कि उसे नौकरी से निकाला गया था, नौकरी छोड़ी नहीं थी। यूएई वाणिज्य दूतावास में नौकरी करना स्वप्ना की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले गया और यहाँ उसने बड़े बड़े लोगों से अपने संबंध बनाए और अपनी पहचान बढ़ाई और बड़े होटलों में होने वाली अक्सर रात की जो पार्टियां होती थी उसमें अरब नेताओं से मिलती थी, जुलती थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि सोना तस्करी करने वाला जो गैंग है, सोना तस्करी करने वाला गैंग मॉडल्स और अभिनेत्रियों के जरिए जो सोने की तस्करी कर रहा है। जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि स्वप्ना सुरेश ही वो डील वूमन है जो इस पूरे कारोबार को अंजाम देती है। डिप्लोमेटिक लगेज आते हैं या इस तरह के जो लगेज आते हैं जिसमें छानबीन की गुंजाइश थोड़ी कम होती है, तो इस तरह के चीज़ों में स्वप्ना सुरेश अपना दिमाग चलाती थी और इस तरह के कारोबार को अंजाम देती थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि चूंकि ये स्वप्ना सुरेश केरल सरकार से जुड़ा मसला है, केरल सरकार में वो एक अधिकारी के रूप में काम कर रही थी, एक आईएएस रैंक का अफसर जो मुख्यमंत्री का सचिव भी है, केरल सरकार का सचिव भी है, तो वो उसने उस स्वप्ना सुरेश को यहाँ पर जगह दी थी, उसको नौकरी दिलवाई थी। पूरा का पूरा मामला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के लिए एक संकट जैसा है, सियासी संकट है, राजनीतिक संकट है और भाजपा एकदम कहते हैं कि आस लगाए बैठी थी कि कोई ऐसा मौका मिले। तो ये एक बड़ा मौका है उसको भुनाने का, भाजपा अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा कि इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचे और भाजपा
मजबूती से फिर एक दावेदार के रूप में, यहाँ के मतलब आने वाले चुनाव में एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने खड़ी हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इस मामले में कुछ अपडेट मिलता है तो फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।